आज फैसला हो ही जाए, या तो इस घर में तू रहेगी या मैं। और सुन, ये बहू सबसे पहले मेरा काम करेगी, पहले मेरे लिए चाय बनाएगी, समझी? क्यों दीदी, क्या इस घर की मालकिन सिर्फ आप ही है? मेरे कपड़े सुबह से धूप में पड़े हैं, बहू पहले मेरे कपड़े उतारेगी और फिर आपके काम करेगी। तेरे कपड़े दोपहर तक भी पड़े रहेंगे तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? बहू को पहले मैंने बोला था, इसलिए पहले मेरे लिए चाय बनाएगी। वाह दीदी, बहू को भी आपने अपनी जागी समझ रखा है क्या, जो पहले ये तुम्हारा काम करेगी? बस कीजिए, बस कीजिए माँ जी। चाची जी, आप दोनों रोज इसी बात पर लड़ती रहती है, मैं आखिर किसकी बात मानूं? सुबह से लेकर रात तक आप दोनों के काम करते करते मैं थक चुकी हूँ। मेरी भी कोई जिंदगी है। अगर आप दोनों का ये झगड़ा ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। इससे तो अच्छा मैं अपने मायके में रह लूंगी, लेकिन रोज रोज का ये तमाशा अब और नहीं सह सकती। बस कीजिए माँ, आखिर कब तक आप दोनों इसी तरह लड़ती रहेंगी? आप दोनों के इस झगड़े की वजह से अंजलि रोज परेशान होती है। आप दोनों के लिए अंजलि सिर्फ एक बहू होगी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी पत्नी है। सुबह से शाम तक वो आप दोनों की हर बात मानती है, फिर भी उसे चैन का एक पल नहीं मिलता। माँ, घर प्यार और अपनापन से चलता है, इस तरह रोज रोज की लड़ाई से नहीं। अगर आप दोनों को कोई काम है तो आपस में बांट लिया करो, लेकिन अंजलि को इस तरह मत सताइए। वाह बेटा वाह, शादी के बाद तो तू अपनी माँ को ही भूल गया। अब तुझे अपनी पत्नी की तकलीफ तो दिखाई देती है, लेकिन अपनी माँ की तकलीफ दिखाई नहीं देती। जिस बेटे को मैंने अपना खून पसीना बहाकर बड़ा किया, आज वही बेटा अपनी बीवी के सामने अपनी माँ को ही गलत ठहरा रहा है। लगता है अब इस घर में मेरी कोई कीमत ही नहीं रह गई। बहू ही तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहाँ रिश्ते तो बहुत थे, लेकिन उन रिश्तों में प्यार और सुकून कहीं खो गया था। इस घर में रहती थी दो सास, बड़ी सास मंगला और छोटी सास निर्मला, और उनकी एक ही औलाद थी, अमित। बचपन से ही दोनों ने अमित को अपनी संतान की तरह पाला है। फिर अमित की शादी अंजलि से हुई, और अंजलि के इस घर में आते ही मंगला अपने घर के कामों में अंजलि से सबसे पहले अपनी बात मनवाना चाहती थी। वहीं निर्मला भी चाहती थी कि अंजलि पहले उसी का काम करे। नहीं, बल्कि दोनों सास की आवाजों के साथ शुरू होती थी। बहू, पहले मेरे लिए जल्दी से चाय बना दो, मुझे बाजार जाना है। फिर इतने में ही दूसरी सास आवाज लगाती है, बहू, मेरे लिए नाश्ता बना दो, फिर उसके बाद मेरे कमरे की सफाई कर देना। ये लीजिए आपकी चाय, ये रहा आपका नाश्ता। हे भगवान, लड़कियों को एक सास झेलनी भारी पड़ती है, पर मेरी फूटी किस्मत तो देखो, एक नहीं दो दो सास को झेलना पड़ रहा है। शादी के समय पंडित जी ने अग्नि के सामने 7 फेरे तो लगवाए थे, पर ये नहीं बताया था कि शादी के बाद 24 घंटे सास के फेरे लगाने पड़ेंगे। मेरी सहेलियां कहती थी कि शादी के बाद राज करोगी, यहाँ तो मुझे नौकरानी बना रहा। बस दिन भर खाती रहती है, मोटी कहीं की। बोल तो ऐसे रही है जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी ले रखी है, बस पूरा दिन घूमती रहती हो। देख निर्मला, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और अमित की सगी माँ हूँ। उस नाते इस घर की बहू पर पहला हक मेरा है। वो पहले मेरा हुक्म मानेगी, बाद में किसी और का। अरे रहने दो दीदी, सगी माँ होने का ढोल किसी और के सामने पीटना। अमित को बचपन से मैंने भी अपनी छाती से लगाकर पाला है, तो बहू पर भी मेरा बराबर का हक है। अच्छा, बड़ा हक जता रही है। शादी के सारे नेक नियम मैंने आगे होकर निभाए। बहू का हाथ पकड़कर गृह प्रवेश मैंने कराया, और अब हक जताने तू आ गई। बहू सबसे पहले मेरी सेवा करेगी, समझी? काले कौवे की कसम दीदी, आपकी ये चौधराहट अब नहीं चलेगी। बहू सिर्फ आपकी नहीं है, अगर वो सुबह उठकर पहले आपके पैर छुएगी तो दिन भर के सारे काम मेरे हिसाब से करेगी।
घर में भले ही बड़ी सास तुम हो, पर बहू पर हुक्म तो मैं ही चलाऊंगी। अरे ओ मिर्ची की दुकान, बहू पर हक जताने चली है। अंजलि एक काम खत्म भी नहीं कर पाती थी कि सास उसे किसी और काम के लिए बुला लेती। बहू, जरा यहाँ आना। बस अमित, बहुत हुआ। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। मैं इस घर में शादी करके बहू बनकर आई थी, कोई 24 घंटे चलने वाली रोबोट नहीं। अरे रिया, मेरी बात तो सुनो। शांत हो जाओ भाग्यवान, ऐसी बातें क्यों करती हो? अब मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही कुछ समझाना है। रोज रोज की इस चिक चिक से तो अच्छा है कि मैं किसी कुएं में कूद जाऊं। मैं आज ही इसी वक्त अपने मायके जा रही हूँ। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। अंजलि के मायके जाने की बात सुनकर अमित थोड़ा परेशान हो गया। वो दिन भर इसी बारे में सोचता रहा। फिर अपना मन हल्का करने के लिए गांव की चाय की टपरी पर जा पहुंचा। क्यों अमित भाई, आजकल खोए खोए रहते हो? सुबह आँख खुलती नहीं कि तुम सीधे चाय की टपरी पर आकर बैठ जाते हो। भाभी जी से कोई झगड़ा हो गया है क्या? अरे नहीं भाई, अंजलि से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। मेरी अंजलि तो बेचारी गाय है, सीधी सादी। अरे अमित की शक्ल देख रहे हो? ये अपनी बीवी से परेशान नहीं है, ये तो उस महाभारत से परेशान है जो इसके घर में रोज सुबह सुबह शुरू हो जाती है। क्यों अमित भैया, मैं सही कह रहा हूं ना? काका, आपको कैसे पता? अमित, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी का लड्डू तुम्हें अब भारी पड़ने लगा है? तुम लोगों को मुझ पे हंसी आ रही है और मेरा यहाँ हाल बेहाल हो रहा है, मुझसे पूछूं? एक घर में 2 सास का होना कैसा होता है? जैसे परमाणु बम के ऊपर बैठना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। सुबह होते ही अंजलि और अमित घर से जाने लगते हैं। तब उनकी सास की नजर उन दोनों पर पड़ती है। सुबह होते ही अंजलि और अमित घर से जाने लगते हैं। तब उनकी सास की नजर उन दोनों पर पड़ती है। अरे ये क्या तमाशा है? बहू, ये बैग लेकर कहाँ जा रही है तू? अमित बेटा, तू अपनी बीवी को लेकर कहाँ जा रहा है? अम्मा, चाची, अब बहुत हुआ। हम दोनों इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। हाय दैया, घर छोड़कर जा रहे हो? क्यों बेटा, क्या हुआ? हमसे कोई गलती हो गई क्या? आपने और चाची ने इस घर को कुरुक्षेत्र बना रखा है। सुबह से शाम तक तुम दोनों बस इस बात पर लड़ती हो कि बहू पर किसका हक रहेगा। तुम्हारी इस हक की लड़ाई में मेरी बीवी चक्की में आटे की तरह पिस गई है। आपकी इस रोज रोज की चिकचिक से तंग आकर मैंने फैसला कर लिया है कि ये भी मेरे साथ मेरे मायके चलेंगे और वहीं रहकर घर जमाई बनेंगे। मंगला और निर्मला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या मेरा इकलौता लाडला बेटा अपनी ससुराल में जाकर घर जमाई बनेगा? दूसरों के टुकड़ों पर पलेगा? लोग क्या कहेंगे? इस घर का इकलौता बेटा अपनी ससुराल में जाकर घर जमाई बनकर रहेगा। तो कहने दीजिए माँ, कम से कम वहाँ मुझे और मेरी बीवी को शांति से 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। यहाँ तो तुम्हारी इस हक की लड़ाई के चक्कर में हम दोनों का जीना हराम हो चुका है। चलो अंजलि, इस घर में हमारा कोई हक नहीं है। अरे बहू, बहू रे, रुक जा, पैरों में गिरती हूँ तेरे। अपनी इस छोटी सास का ख्याल कर। अगर अमित चला गया तो इस सूने घर में हम दोनों बूढ़ी औरतें किसके सहारे जिएंगी? बस मेरे बेटे को घर जमाई मत बना बहू। हमारे बुढ़ापे का सहारा हमसे मत छीनो। मैं तो रुक जाऊंगी माँ जी, पर आप दोनों का हक का क्या होगा? मैं पहले किसकी बात मानूंगी? आज से इस घर हम दोनों कभी कोई हक नहीं जताएगा। हाँ बहू, अब हम तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। अब घर का जो भी काम होगा हम मिल बांट कर लेंगे। ठीक है माँ जी, ठीक है चाची जी। अगर आप दोनों मिलकर रहने का वादा करती हैं, तो हम कहीं नहीं जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना